तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, वो परमात्मा ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वरः, वो ही परम ऐश्वर्यवान है। स एव परम ब्रह्म, वो ही परे से परे है। तद ब्रह्मा हम न संशयः, वो परमात्मा आदि पुरुष मेरी आत्मा में समाया हुआ है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कश्मीर में ये सबसे मुख्य स्थान आप देख रहे हैं, इसको मारतंड कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्य का जन्म स्थान है। सूर्य को ही मारतंड या विवस्वान कहा जाता था। कृष्ण महाराज ने गीता में एक जगह कहा, अर्जुन ये राजयोग मैंने पूर्व काल में विवस्वान से यानी सूर्य से कहा था। वो यही सूर्य हैं जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे और अदिति के पुत्र थे। यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और इस स्थान को मारतंड मट्टन यानी मठ, आगे जाकर के ये कश्यप ऋषि का मठ बना और यहाँ पर सूर्य का बाल रूप का चित्र है, मूर्ति है, मंदिर है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे भारत का प्राचीन एक ऐसा स्थल है। कश्मीर कश्यप ऋषि की भूमि है और उनके पुत्र जो विवस्वान हुए हैं, विवस्वान के पुत्र थे शनि, यम और मनु। और यहीं से आप समझ सकते हैं समस्त प्रजाओं की परंपरा चली है। नाग भी उन्हीं के पुत्र थे, यक्ष भी उन्हीं के पुत्र थे और गरुड़ भी उन्हीं के पुत्र थे। असुर, दैत्य, दानव, भूत, पिशाच, ये सब उन्हीं के पुत्र थे। पिशाचों का यहाँ पे वर्चस्व था और वैदिक काल में उनको यातुधान कहा जाता था। तो ये वो पवित्र स्थल है, कश्मीर में सर्वश्रेष्ठ स्थान इसको कह सकते हैं, जो कि ऋषि कश्यप की भूमि है और उनके पुत्र सूर्य यानी विवस्वान यानी मारतंड का जन्म यहाँ पर हुआ था। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मंदिर है जी, सूर्य भगवान जी का प्रसिद्ध मंदिर है जी। बाल अवस्था स्थापित है सूर्य भगवान जी की, और बाल अवस्था पूरे विश्व में, क्योंकि सूर्य भगवान जी का जन्म जो है, जन्म ही यहाँ हुआ है। जो 13वां अवतार है उनका ही जन्म माना गया। बाकी द्वादश आदित्य हैं वो तो प्राकृतिक और प्रत्यक्ष हैं, जो 12 महीने के। मारतंड जो है वो विवस्वान को ही बोलते हैं जी। इनका और विवस्वान के पुत्र में शनि जी, यम और मनु जी, है जी। ऐसे ही मतलब मानते हैं इनको। और कश्यप ऋषि के पिता मरीचि और मरीचि के ब्रह्मा। इस तरह से ये हम मनुष्यों की वंशावली चलती आ रही है जी। और 12 आदित्यों में सबसे छोटे उपेंद्र हैं जिनको हम लोग विष्णु के। तो ये स्थान जो है आप देख रहे हैं, ये मारतंड यानी सूर्य यानी विवस्वान यानी कश्यप ऋषि के सूर्य पुत्र जो विवस्वान कहलाते हैं, उनका जन्म स्थल है कश्मीर में, जिसको मारतंड के नाम से जाना जाता है। और मट्टन माने ये मठ, प्राचीन काल में मठ को मट्टन हुआ करते थे। और हम मटन बोलते हैं। मटन का मतलब है मांस, बकरे का मांस। और ये है मतलब इतना गड़बड़ भाषा में भी हो गया है। एक और इसका कारण है, जैसे हम मारतंड क्षेत्र बोलते हैं जी, तो जैसे मुगलों का समय आया या अंग्रेजों का समय आया तो वो मारतंड बोलते थे, लेकिन शॉर्टकट में वो मार्टन ही बोलते थे। उनकी एक नीति भी थी कि किस तरह से हम आर्य संस्कृति को और
वैदिक संस्कृति को समाप्त करें। सनातन संस्कृति को समाप्त करके अपना ठप्पा लगा दें कि मार्तंड कुछ नहीं, ये मटन जी जी है। आगे जिससे ये चीज खत्म हो जाएगा, मटन मटन रह जाएगा कि यहाँ पे मांस बिकता था। और बस बजरंग बली की कृपा से अभी बचा हुआ है और बढ़ रहे हैं, हमेशा बचा रहेगा, हमेशा रहेगा। और देख, सनातन का मतलब ही ये होता है जो सदा से था और सदा से रहेगा है और सदा सदा रहेगा। तो ये समाप्त तो कभी होना ही नहीं, होगा ही नहीं। जातियों का वर्चस्व होता रहता है, कभी असुर आ जाते हैं, वो भी इन्हीं की संतान है। असुर हैं, दैत्य हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, जी मनुष्य हैं, देवता सब इन्हीं के हैं। गरुड़ भी इन्हीं के पुत्र हैं, नाग भी इन्हीं के हैं। हाँ जी। तो परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि फिर से हमारे इस भूमंडल पर, पूरे भूमंडल पर सनातन धर्म का वर्चस्व हो। देवोदय असुरस्य क्षय। हालांकि सब इन्हीं की संतान है, लेकिन एक पुत्र धर्मात्मा होता है तो उससे प्रजा को सुख की प्राप्ति होती है, और एक पापात्मा होता है वो अपना भी विनाश कर देता है और पूरी प्रजाओं का नाश कर देता है। तो उस प्रभु परमेश्वर से यही प्रार्थना है, वो इस देश को, केवल भारत को ही नहीं, पूरे भूमंडल को आर्यों में, देवताओं में परिवर्तित कर दे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। यही प्राचीन मंदिर है जी यहाँ का। बताते हैं कि जो मार्तंड सूर्य भगवान जी, अंडे के बीच में इनका पूरा शरीर नहीं बना था, इनको मृतंड बोला जाता था। मृतंड नाम से ये व्याख्यात थे पूरे विश्व में। कश्मीर जितना भी था, ये तो आप सबको पता ही होगा, ये जल से भरा रहता था, जैसे हम समुद्र का रूप ले लें जी। और भगवती सती देवी जी, शंकर भगवान जी की जो पत्नी पहले जी, वो यहाँ पर प्रतिदिन स्नान इत्यादि करती थी कश्मीर भूमंडल में। अच्छा। तो इसका नाम सतीसर के नाम से जाना जाता था। फिर महाराज जैसे कश्यप ऋषि जी ने देखा कि ये सूर्य भगवान जी का जो 13वां अंश है, इनका पूरा शरीर नहीं बना है, तो इन्होंने जल में विसर्जित कर दिया इनको, उसी सतीसर में। भगवती सती देवी जी जैसे अपने नियम अनुसार स्नान ध्यान के लिए आई, तो उनकी दृष्टि उस शक्ति पे पड़ गई। तो उन्होंने महादेव जी से प्रार्थना की कि ये शक्ति यहाँ पर जो है विसर्जित की गई है, और जैसे हमारे इसमें मृत का नाम लगता है, तो उसके लिए हम मोक्ष की यातना करते हैं, मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, मोक्ष के लिए यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में मोक्ष के दाता को ज्यादा पूजा जाता है। कोई हम कार्य ही कर रहे होते हैं, उसमें अगर थक जाते हैं तो वो भी हम बोलते हैं कि कब मोक्ष मिलेगा इस कार्य से। तो ऐसे ही सृष्टि के भी इसमें आए हैं, कर्म करके तो मोक्ष की यातना करते हैं सभी। तो फिर विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र से उस अंडे के 2 बार कर दिए। वही ये उस समय के विमल कुंड और कमल कुंड यहाँ पे बने हुए जी। विमल कुंड और कमल कुंड विष्णु भगवान जी ने अपने नाम इनको प्रदान किए। उसमें से जो जन्म दिया है, ये स्थान प्राचीन माना जाता है। बाकी कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट होता है समय के साथ तो जी वो चलता रहता है, लेकिन ये स्थान जो है सबसे प्राचीन है। और यहाँ से ये जो जल आ रहा है, आपने शेषनाग नाम सुना होगा अमरनाथ जी का, वहाँ से ये गुप्त ही यहाँ पर जल निकलता है। वैसे तो शेषनाग से और भी जल बहुत आते हैं, जैसे आप बाहर देखेंगे नदियां हैं जो खुले में आ रही हैं, तो खुले में तो नागों का जन्म स्थान भी यही पे जी। नागों का जी नागों का क्या है, जैसे बताते हैं कि शंकर भगवान जी जब विवाह के लिए गए थे और अमर कथा के लिए गए थे जी। हाँ हम भी बैठे जी महाराज।
जी। तो जैसे शंकर भगवान जी अमर कथा के लिए, भगवती को बताने के लिए अमर कथा के लिए जब गए, तो और विवाह का भी आता है कि विवाह के लिए भी जब गए, जितने भी नाग उनके शरीर में थे, 360 नाग बताए जाते हैं अलग अलग, जैसे वासुकी नाग थे, उनका जनेऊ उन्होंने धारण किया था, तो सबको उन्होंने धरती पर छोड़ दिया। और वो कश्मीर का ही मंडल रहा है, कश्मीर मंडल जो है यहाँ पर ही उन्होंने नागों को जो है रखा है। तो फिर बताते हैं कि अमरनाथ के लिए जब गए, तो जितना भी था, अब उनको ऐसा करना था कि कुछ भी कोई पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु इस अमर कथा को नहीं सुने, क्योंकि सृष्टि आगे चलानी है, मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में तो मृत्यु होगी ही। तो फिर महाराज जैसे गए, तो आगे पहलगाम एक जगह आती है, वो पहलगाम अभी नाम बना है, पहले वो बैलगाम हुआ करता था। वहां पर नंदी जी को उन्होंने छोड़ा है। उसके बाद फिर आगे जाते हैं तो चंदनवाड़ी आता है, तो वो चंद्रमा वहां पर। फिर उसके आगे जाते हैं तो शेषनाग। शेषनाग बहुत बड़ी झील है, भव्य विशाल झील है, श्याम वर्ण की है। तो जी हाँ, तो वहीं से जो जल है यहाँ पर निकलता है गुप्त। ऐसे ओपन में भी उसके जल आते हैं बहुत। हम तो कहते हैं कि ये बहता जल जो गंदा नहीं होता है, लेकिन कश्मीर के हिसाब से इस समय देखा जाए तो यहाँ पर वैसा गंध बहुत चलता है, इसलिए हम उसको पवित्र नहीं मानते। तो वहाँ से जो जल गुप्त यहाँ पर निकलता है, तो उसको हम पवित्र मानते हैं, और यहाँ पर ये गुप्त जल निकलता है जो अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी है। हाँ, जो भगवती का रूप है और शंकर भगवान जी का रूप है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर उसका स्नान होता है, विमल और कमल कुंड में जी। उसके बाद जो है फिर वो पहलगाम जाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि होता है। जब रक्षाबंधन की पूर्णमासी होती है, तो उस दिन बाबा का विशेष दर्शन होता है गुफा में। तो उससे 4 या 5 दिन पहले समय अनुसार वो समय बनाते हैं, तो फिर यहाँ पर आते हैं, फिर से पूजा पाठ इत्यादि, यहाँ पर स्नान इत्यादि होता है। उसके बाद यात्रा का समापन होता है। और अमरनाथ जी यात्रा का भी यहाँ से संपर्क वैसा ही बना हुआ है। और जैसे हम गया जी, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र में पिंडदान इत्यादि करते हैं पितरों की तृप्ति के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी पिंडदान होता है। जैसे किसी की हम बोलते हैं कि अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसका यहाँ पर विशेष करके पिंडदान होता है जी। तो जैसे वहाँ नंदीश्वर को उन्होंने छोड़ा जी, तो शिलाद पुत्र थे ना जी, शिलाद ऋषि के पुत्र जी, थे। जी, जी, जी। और कुछ लोग उनको बैल मानते हैं, कुछ ऋषि मानते जी। हैं। तो आपका इसमें क्या मत है? देखिए, वो बैल के रूप में तो वो एक वाहन बने शंकर भगवान जी के, लेकिन माने गए वो ऋषि थे ना, ऋषि ही माने थे, शिलाद ऋषि के पुत्र थे। जी 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 हाँ। तो उनके मतलब शिष्य हुए। जी 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 जी। उन्होंने सारी जो विद्या है, आध्यात्म विद्या शिव प्राप्त की, शिव ने उनको दी थी जी। और उन्होंने वो सनातन ऋषि को दी जी 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 हाँ जी, जैसा हमने सुना जी, 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 जी। और सनातन ऋषि ने नारद ऋषि को दी थी जी। और नारद ऋषि ने फिर सुखदेव मुनि को दी। और वो ऋषि के रूप में ही माने गए, लेकिन बैल के रूप में वो वाहन, जैसे वाहन बना, जैसे हमारे यहाँ हनुमान जी को बंदर मान जी 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 है वो लगा दी जी जी, जबकि वो भी ऋषि थे, वो भी ऋषि थे। वैश्वानर शाखा वेद में वैश्वानर परमात्मा के लिए आता है। जी जी जी। ऐसे ही अग्नि को भी वैश्वानर बोलते हैं। जी जी। तो किष्किंधा क्षेत्र में वैश्वानर ऋषियों के आश्रम थे। जी जी जी। और ये गौतम ऋषि के नाती थे जी, हनुमान जी। और उन्होंने वहीं पे विद्या प्राप्त की थी उन आश्रमों में। तो उन सभी ऋषियों को वैश्वानर कहा जाता है। जी जी जी। कि वैश्वानर शाखा के ऋषि हैं। तो फिर वानर होते आज के वक्त में हमारे यहाँ जी जी रूढ़िवाद इतना चल गया कि उनको पशु जी बंदर मानते, ऐसा तो है जी जी। और भावना है या की रही भावना जैसी नहीं, भावना तो है लेकिन भावना में ज्ञान भी ज्ञान भी सम्मिलित होना चाहिए जी। बिना ज्ञान के तो भावना भी क्या काम करेगी। जी जी जी। और फिर से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं बजरंगबली जी से और प्रत्यक्ष सूर्य भगवान जी से कि सब सुधार आ जाए, सुधार आ जाए पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम फैले। जी 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 जी। और हम तो ये कहते हैं कि जो
पुनर्जन्म भी होते हैं। जी 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 जी। पुनर्जन्म, हम लोग पुनर्जन्म पे भी शोध कर रहे हैं। जी जी मैम। तो बहुत से ऐसे लोगों का हमने रिकॉर्डिंग की है जी जी जी। जो हिंदू थे और वो मुसलमानों के घर में पैदा हो गए। जी 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 जी। तो हम ऋषियों से, कश्यप ऋषि से, जी, अपने जी, जी, सूर्य भगवान से, सभी देवगणों से प्रार्थना करते हैं हैं कि वे अपने देव आत्माओं को उन असुर आत्माओं के घरों में जन्म लेने के लिए भेजें, जी, जिससे बिना लड़ाई झगड़े के, बिना लड़ाई झगड़े के, जैसे प्रहलाद जी आया था ना, जी 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 जी, हिरण्य कश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हुआ, जी, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों प्रहलाद पैदा इन असुर वंश में पैदा हो जाए, जी जी जी, जिससे बिना लड़ाई झगड़े, बिना युद्ध के फिर से इस भूमंडल पर सनातन धर्म फैल सके जी, और शांति की स्थापना हो जी, सके। ये उस प्रभु परमेश्वर से जी जी हम लोग प्रार्थना करते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। हाँ।